हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उन 6 सिंपल रूल्स के बारे में जिनको अगर आपने सही से अप्लाई कर दिया तो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस करोड़ों रुपए का हो सकता है। आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न मिल सकता है आपके इन्वेस्टमेंट्स पे। सबसे पहला रूल हम देखते हैं जो कि बहुत ही सिंपल रूल है, स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। आप जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है, जो रिटर्न पे रिटर्न मिलता है, वो बहुत ज़्यादा तभी होगा जब आप इन्वेस्टमेंट जल्दी स्टार्ट करेंगे। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अगर आप 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं और आपको सिर्फ 5% रिटर्न मिलता है, सिर्फ 5% जो आपको फिक्स डिपॉजिट पर भी मिल जाएगा, तो अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 7.7 लाख रुपीज़ का कॉर्पस होगा आपका। अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये 20.5 लाख का कॉर्पस हो जाएगा, और अगर आप इसको 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका कॉर्पस 40 लाख रुपए से ज़्यादा का हो जाएगा। तो जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, क्योंकि जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपका रिटर्न है, उसके ऊपर भी आपको रिटर्न मिलना शुरू होगा फ्यूचर के ईयर्स में, और उसकी वजह से आपका रिटायरमेंट कॉर्पस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप हर महीने कुछ पैसा सेव करें और राइट इंस्ट्रूमेंट में आपकी जो एज है, आपकी जो रिस्क प्रोफाइल है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाएं और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। सेकंड जो इंपॉर्टेंट रूल है, वो गलती बहुत लोग करते हैं, आपको वो मिस्टेक नहीं करनी है। ये गलती है कि काफ़ी लोग सिर्फ रिस्क फ्री एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दिया, जैसे कि प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर दिया, और बाकी जो एसेट्स है, जो मार्केट लिंक्ड एसेट्स है, उनको इग्नोर करते हैं। इन्वेस्टमेंट का जो फंडामेंटल रूल है कि आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है। हर साल 4 से 5% का इन्फ्लेशन इंडिया में होता है, और अगर आपका इन्वेस्टमेंट उसको बीट नहीं कर रहा है तो आप पैसा नहीं बना रहे हैं, आप रिटर्न पे रिटर्न नहीं कमा रहे हैं, आप सिर्फ इन्फ्लेशन को सर्वाइव कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं, जो कि इनफ नहीं होगा फ्यूचर के लिए। आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं और कुछ पैसा डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल आप मार्केट एसेट्स में इन्वेस्ट कीजिए, जैसे कि इक्विटी, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। बट यहाँ पे आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, बट जो आपका रिटर्न होगा वो बहुत ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू रिस्क फ्री एसेट, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और सिर्फ 5% रिटर्न मिलता है आपको, फिक्स डिपॉजिट्स वाला रिटर्न, तो आपका पैसा सिर्फ 7.7 लाख होगा। अगर आप यही पैसा इक्विटी मार्केट प्लस बॉन्ड्स प्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाते हैं, एक मिक्स्ड पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो आप 10.2 लाख रुपीज तक का पोर्टफोलियो हो सकता है आपका। यहाँ पे मैंने अज्यूम किया है 10% का रिटर्न। अगर हम लॉन्ग टर्म देखते हैं, 30 साल का टाइम पीरियड देखते हैं, तो अगर आपने सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाया है तो आपका पैसा सिर्फ 41.6 लाख रुपीस होगा। इसके कंपैरिजन में अगर आपने मार्केट लिंक्ड एसेट्स प्लस फिक्स रिटर्न एसेट्स में पैसा लगाया है, आपका जो कॉर्पस है अगर वो 10% रिटर्न भी आपको देता है तो आपका पैसा 1.13 करोड़ हो सकता है। डू नॉट गेट इनटू दिस ट्रैप ऑफ इन्वेस्टिंग ओनली इन रिस्क फ्री एसेट्स। आप बाकी एसेट में भी पैसा लगाइए, अपना रिस्क कैलकुलेट कीजिए और एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट रूल है, आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं है आपके पोर्टफोलियो में तो बहुत ही कम चांस है कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे, और अगर आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे तो आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। मेक श्योर कि आपकी जो रिस्क प्रोफाइल है उसके हिसाब से आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें, चाहे 20% करें, चाहे 25% करें, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसका एक पोर्शन इक्विटी में जरूर डालिए, और इंश्योर कीजिए कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बने। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 या 2 या 3 शेयर लेके छोड़ दिए हमने, नहीं, हमें अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है, हमें उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है जहां पे हमें लगता है कि रिटर्न ज्यादा होंगे। हमें एक ओवरऑल मिक्स्ड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करना है जो कि लॉन्ग टर्म में हमारी वेल्थ को क्रिएट कर सके। इसके साथ ही साथ जो अगला रूल है वो इससे रिलेटेड है कि प्लीज आप टिप्स के बेसिस पे बिल्कुल इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर कोई आपको टिप देता है कि इस शेयर में इन्वेस्ट कीजिए या उस शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, तो प्लीज डू नॉट इन्वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टिप्स, बिकॉज टिप्स के बेसिस जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं वो बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है, और आपको इन्वेस्टमेंट करने के पहले फंडामेंटल एनालिसिस करनी है स्टॉक की। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कंपनी के प्रमोटर कैसे हैं, कंपनी का मार्केट कैसा है, कंपनी की सेल्स कैसी है, कंपनी के जो बाकी रेशियोज हैं जो इस चैनल पे मैंने डिस्क्राइब भी किए हैं, वो रेशियोज कैसे हैं, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स कैसे हैं, सॉल्वेंसी कैसी है, और इसके बाद ही आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें। ये एनालिसिस अगर हमने नहीं की है, ये सारे डेटा पॉइंट्स हमने चेक नहीं किए हैं, तो प्लीज आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, बल्कि आपका पूरा पैसा साफ हो जाएगा। सो प्लीज डू फंडामेंटल एनालिसिस बिफोर आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट करें।
अगला जो रूल है वो सैलरीड क्लास के लिए स्पेशली अप्लाई होता है। प्लीज मेक श्योर यू सेव टैक्सेस। बहुत सारे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत सारे टैक्स प्लानिंग स्ट्रैटेजीज आप कर सकते हैं, और अगर आप वो करेंगे तो आपको अपफ्रंट 20%, 30% जो भी आपका टैक्स ब्रैकेट है आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। एक एग्जांपल देता हूं, मुझे नहीं पता कितने लोग एनपीएस करते हैं, पर अगर आप 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी तक एनपीएस करते हैं तो आपको डायरेक्ट आपको उस पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। और इसका मतलब ये है कि अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में है तो आपके पास अगर 100 रुपए की आपका जो इन्वेस्टमेंट होने वाला था वो डे 1 पे ही आपको 30% रिटर्न दे रहा है, क्योंकि उतनी आपकी टैक्स सेविंग हो गई है। उसी तरह आप 80C के जो बेनिफिट है 1,50,000 रुपीज तक का, उसका बेनिफिट ले। काफ़ी कंपनीज कार लीज बेनिफिट देती है, उसका बेनिफिट ले। मेक श्योर कि आपका जो टेक होम सैलरी है वो मैक्सिमाइज हो और कम से कम टैक्स आपको पे करना पड़े। लॉन्ग टर्म में अगर आपने टैक्स सेव किया है तो वो पैसा बहुत एक्यूमुलेट होता है, वो पता नहीं चलता है हमें, हर एक साल में कुछ कुछ पैसा जुड़ता है और लॉन्ग टर्म में उससे काफ़ी वेल्थ क्रिएट होती है। जो 6th और फाइनल रूल है वो है थिंक लॉन्ग टर्म। आपको लॉन्ग टर्म सोचना है, आपको 1 या 2 साल का टाइम पीरियड लेके नहीं चलना है, बल्कि एक काफ़ी लंबा टाइम पीरियड, कम से कम 8 से 10 साल का टाइम पीरियड लेके चलना है, या फिर उससे ज़्यादा का टाइम हराइजन आप ले सकते हैं। और अपने इन्वेस्टमेंट्स को आपको टाइम देना पड़ेगा आपको रिटर्न देने के लिए। कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे कि पीपीएफ, उनको 15 साल का लॉक इन होता है, बट वो काफ़ी अट्रैक्टिव ऑप्शन है अगर आप हाई टैक्स ब्रैकेट में है। कुछ ऑप्शन जैसे कि इक्विटी मार्केट, वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना पड़ता है अगर आपको अच्छे रिटर्न चाहिए तो। सो डू नॉट थिंक शॉर्ट टर्म कि मुझे 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में पैसा बनाना है, निकल जाना है। उससे आपके लॉसेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। आपको अच्छे क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स करने हैं और 8 से 10 साल का मिनिमम टाइम देना है ताकि आपका इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा रिटर्न दे सके। होपफुली ये 6 रूल आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में इंप्लीमेंट करेंगे, और इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। आपका जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है वो एक्सेलरेट हो जाएगा, बहुत आगे चला जाएगा। सो प्लीज इन 6 रूल्स को आप इंप्लीमेंट कीजिए एंड क्रिएट वेल्थ फॉर लॉन्ग टर्म। थैंक यू। जय हिंद।